सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा की वरिष्ठ नेता मालती शर्मा की शोक सभा में शामिल होने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा पहुंचे मुजफ्फरनगर। भोजन माताओं द्वारा अपनी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन व उप मुख्यमंत्री से किया गया मिलने का प्रयास। कचहरी स्थित सभागार में डॉक्टर संजीव बालियान ने मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे मार्ग के दोहरीकरण को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ किया एक बैठक का आयोजन। महावीर चौक स्थित सभा कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 51वीं पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नगर की गांधी कॉलोनी में चल रही रामलीला में हुआ श्री राम के राज्य अभिषेक घोषणा प्रसंग का मंचन। और अब खबरें विस्तार से। विगत 30 सितंबर को भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रही भाजपा की वरिष्ठ नेता मालती शर्मा का निधन हो गया था। शुक्रवार 12 अक्टूबर को जनपद में उनकी 13वीं का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अनेक भाजपा नेताओं के अलावा प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा भी सम्मिलित हुए। श्री शर्मा के साथ भाजपा नेता कलराज मिश्र व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। श्री दिनेश शर्मा दोपहर 12:30 बजे के लगभग हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मंडलायुक्त श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी व जिलाधिकारी श्री राजीव कुमार शर्मा ने उनकी आगवानी की। इसके पश्चात श्री शर्मा को सलामी गारद द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस लाइन में हेलीपैड स्थल पर ही स्थानीय भाजपा नेताओं ने श्री दिनेश शर्मा को बुके व फूल देकर उनका स्वागत किया। श्री शर्मा का स्वागत करने वालों में सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल आदि प्रमुख रहे। पुलिस लाइन से गाड़ी द्वारा श्री दिनेश शर्मा सीधे मेरठ रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां श्री शर्मा स्थानीय भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिले। इसके अलावा श्री दिनेश शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन भी PWD गेस्ट हाउस में किया। गेस्ट हाउस पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा रहता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा को बहुत कुछ मिला है। आज ही श्री राम कुमार वर्मा हमारे विधायक थे, पूर्व मंत्री, उनका भी आज 13वीं संस्कार था और आज ही आदरणीय मालती शर्मा जी का भी है। इसलिए माननीय कलराज जी के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र नाथ पांडेय जी दोनों जने हम लोग कलराज जी के साथ में आए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पुनः हम लोग दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, इतने वैकेंसीज खाली हैं, कमीशन काम नहीं कर रहा। बस एक लाइन में पूछ रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है, जितने भी रिक्त पद हैं हमने उनको विज्ञापित करा दिए और बहुत सारे में माध्यमिक में तो कई लोग और उच्च शिक्षा में लगभग 1000 के आसपास उच्च शिक्षा में लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी लगातार जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का बोर्ड है उसमें भर्तियों का क्रम जारी है। जहाँ पर रिक्त पद हैं वहाँ पर जब तक आयोग से भर्ती ना हो जाए तब तक जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनको एक निश्चित मानदेय पर रखने का निश्चय हुआ है। हम अपने नौजवानों को स्थायी नौकरी देना चाहते हैं और इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में जितने पद खाली थे सबको हमने विज्ञापित करा दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा परिषद में भर्तियों का दौर जारी है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि दिसंबर आते आते हमारे जो रिक्त पद है अधिकांश भर जाएंगे और हमने इसीलिए शैक्षिक पांचांग को जारी किया है, कब किसको कितना पढ़ाना है और इसी के हिसाब से हमने अपनी परीक्षाओं को 7 फरवरी से रखा है। सर 2011 और 16 दिन के कार्य दिवस में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं को संपादित करें। सर 2011 के प्रिंसिपल के रिजल्ट कब तक? मैंने कहा ना कि पिछला भी जो बकाया है उसको भी हम लोग कर रहे हैं और अपने समय में जितने पद हैं उनको भी हमने विज्ञापित किया है। शिक्षा की पारदर्शिता हो इसके लिए अब की NCERT का कोर्स हमने पूरे प्रदेश में 1 साल लागू किया है और पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जब निजी स्कूलों में
20,000 रुपये से ऊपर जो शुल्क जहाँ पर लिया जाता है उनके लिए एक नियंत्रण अधिनियम को हमने पारित किया है, शुल्क नियंत्रण अधिनियम को। और हमारा मकसद ये है कि हम शुचिता लाएं, पारदर्शिता लाएं, एकरूपता लाएं, समय से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट हो और नकल विहीन परीक्षा हो। नकल विहीन परीक्षा के लिए हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था को हमने लागू किया है और उसके अंतर्गत जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है और जिला अधिकारी की अध्यक्षता की जो कमेटी होगी वो इसका निर्धारण करेंगे। उसमें डीआईओ से सदस्य सचिव होगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ हो, सीसीटीवी कैमरा हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, चारदीवारी हो, जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, टॉयलेट्स अच्छे पुरुष और महिला दोनों के अलग अलग बने हों, ये तमाम अहर्ताएँ रखी हैं। हमारा जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण के बाद में हम समय से परीक्षा और समय से कॉपी की चेकिंग और परिणाम दिखाएंगे। सर, आप डिप्टी सीएम भी हैं। सर, हाई पावर कमेटी के बारे में बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही कोई बहुत बड़ा फैसला वगैरह सर, हाई पावर कमेटी के बारे में कहेंगे कुछ? भाजपा को तो क्या मुजफ्फरनगर में कोई नंबर आ सकता है? मुजफ्फरनगर की बिल्कुल चिंता न करिए। मुजफ्फरनगर के हमारे विधायकगण बहुत कर्मठ और क्रियाशील हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है और मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, मुझे जो किसी फेरबदल की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहाँ का किसान हमेशा रहता है और उसकी चिंता वो हर तरीके से कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से उप मुख्यमंत्री सीधे भोपा रोड स्थित शोक सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मालती शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए व उनके जीवन पर प्रकाश डाला। है इसकी अनुभूति करने वाला इस भारत के संस्कार में व्यक्ति अनंत काल तक लोगों के जीवन में जीता है। वो मालती शर्मा जी के बारे में मैं कहूँगा बहुत समय तक हम सबको याद आएंगी, क्योंकि हिंदू संस्कारों में कहते हैं कि जो जन्मा है वो उसकी मृत्यु जरूर हो जाती है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। जैसे मुस्लिम संस्कारों में कहते हैं कि मृत्यु हुई तो कहते हैं कब्र में पड़े रहो, सुकून से रहो। ईसाई में मृत्यु हुई तो उनको भी हम दफन कर देते हैं, करने के बाद कहते हैं कि शांति से रहो, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा। अब जहां है आपका ये जीवन का अंत हो गया है, लेकिन हिंदू संस्कृत और हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में इस बात की व्यवस्था होती है कि आत्मा चलायमान है, गतिमान है, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में सदगति को प्राप्त करती है। जो सदव्यवहार करते हैं उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारे सारे संगठन के लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि मालती जी ऐसे शख्सियत का पुनर्जन्म हो, फिर से जो उनके अधूरे सपने हैं वो पूरे हों, उनका सपना सरकार अच्छी तरह काम करे, उनका सपना संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, उनका सपना कि मोदी जी ऐसा नेतृत्व इस देश को मिलता रहे। ये बातें मैं 3 चीजें क्यों कही, क्योंकि अंतिम मेरी जो बात हुई थी बीमारी में, तो यही 3 चीजें उनसे मेरी बात हुई थी, जिसको मैंने कहा मैं उनको उनके चरणों में अपना सशक्त नमन करता हूँ। शुक्रवार को जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का भोजन बनाने वाली भोजन माताएं अपनी मांगों के संबंध में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची। वे अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भोजन माता जिंदाबाद, भोजन माता जिंदाबाद, भोजन माता जिंदाबाद, भोजन माता जिंदाबाद। भोजन माताओं का कहना था कि भोजन बनाने के लिए उन्हें मात्र 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाता है, जो इस महंगाई के दौर में नाकाफी है। अतः सरकार को उनका भत्ता बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह करना चाहिए। शुक्रवार को जनपद में उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा के आगमन का कार्यक्रम भी था, जिसकी सूचना पाकर सभी भोजन माताएं अपनी मांगों के संबंध में उप मुख्यमंत्री से मिलने मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस भी पहुंची, लेकिन उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा भोजन माताओं को उप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। जिसके कारण भोजन माताओं ने गेस्ट हाउस के बाहर नारेबाजी भी की।
अपनी मांगों के संबंध में एक भोजन माता रजनी ने न्यूज टुडे को और अधिक जानकारी देते हुए बताया। जी हमें प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल से मिड डे मील से भोजन बनाते हैं जो पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों का बनाया जाता है, जिसमें कि 150 बच्चे भी, 200 भी, 250 भी। मिलता क्या एक दिन का 30 रुपए, जबकि एक चाय भी नहीं बन सकती 30 रुपए में। अगर कोई आ भी जाए तो बताओ 30 रुपए में क्या होता है। एक महीने भर में कितनी तनख्वाह मिलती है? कितने क्या मांग कर रहे हैं? 1000 रुपए मिलता है तो खाना नहीं बनता, वो भी बीच में कट जाती है। कितने क्या मांग कर रहे हैं? हमारे कम से कम 10,000 होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो? मांगे पूरी नहीं तो हमने खाना बनाना बंद कर रखा है। पहले से ही कर रखा है, पिछली 9 तारीख से कितनी बार विज्ञापन दे लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को सांसद डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण व रेलवे अंडरपास की समस्याओं को लेकर कचहरी स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम नवंबर तक खत्म करने का आश्वासन रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया गया तथा इस मार्ग में रेलवे अंडरपास की समस्याओं का उचित समाधान निकालने के विषय में भी चर्चा की गई। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने के पश्चात मुजफ्फरनगर स्टेशन का भी नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इस बैठक के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री संजीव बालियान ने न्यूज टुडे को बताया। देखिए, रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम चल रहा है मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का। उस काम में कुछ समस्याएं थी, कब तक काम कंप्लीशन होगा और नई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी मुजफ्फरनगर, उस डिस्कशन में क्या क्या समस्याएं हैं। नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा और दिसंबर से काम पे इधर डबल लाइन पे रेल चलने शुरू हो जाएगी। मंसूरपुर लाइन को लेकर भी बातचीत की, किस तरह की परेशानी है? देखिए, कुछ जगह अंडरपास को लेकर समस्या आती हैं। हमारे यहाँ शुगर मिल्स है, उनका रास्ता बाधित होता है। जब हम फाटक बंद करेंगे तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि सिर्फ जनपद मुजफ्फरनगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और इनका क्या हल हो, इस पर बातचीत हुई है। एक ऐसा हल जहाँ किसान को भी समस्या ना हो, रेलवे को भी समस्या ना, ऐसा निकालने की कोशिश जारी है। नई बिल्डिंग बनाने की बात भी चल रही है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, किस तरह की नई बिल्डिंग होगी, किस तरह की? मैंने निवेदन किया है रेलवे के अधिकारियों से कि कोई हेरिटेज लुक की बिल्डिंग बनाई जाए, सुंदर सी, जिससे लोगों को लगे वाकई हम बिल्डिंग पे लिखा हो मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। तो एक पुरानी तरह की बिल्डिंग और अच्छी सुंदर बिल्डिंग बननी चाहिए। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 51वीं पुण्यतिथि महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर मनाई गई। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गौरव स्वरूप ने न्यूज टुडे को बताया। आज माननीय राष्ट्र हमारे आदर्श हम सबके समाजवादी पार्टी के चिंतक राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। उपलक्ष्य में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी पार्टी के नेताओं ने आह्वान किया कि उनके तो बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलें। जिस तरह से उन्होंने सच्चे समाजवादी होते हुए हर जाति के, हर धर्म के, अमीर हो गरीब हो, हर की सेवा की, उसी प्रकार से हम समाजवादी पार्टी के लोग सबको साथ लेकर चलते हुए सबकी सेवा करें, सबका सम्मान करें और सबके जो भी उनके काम है उनको करना पसंद करना। गुरुवार को नगर की गांधी कॉलोनी में चल रही रामलीला में श्री राम विवाह के बाद राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा का सुंदर मंचन किया गया। रामलीला मंचन के दौरान काफी संख्याओं में दर्शकों ने उपस्थित होकर श्री रामलीला के मंचन का आनंद लिया। यदि आपकी सहमति हो तो वह इच्छा अवश्य पूरी हो जाए। राम सब लायक है, प्रजा भी प्यार जताती है। तू राम को राज फिर स्वामी, ये इच्छा मन को खाती है। गुरुदेव आपकी कृपा से संपूर्ण मेरे सब कार्य हुए, सहमति आपकी हो, इसलिए रुचकिए आज में राजन, आपकी अभिलाषा अति सुंदर है। आपका नाम और यश संपूर्ण पंचायत बच्चों को देने वाला है।
फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भाजपा की वरिष्ठ नेता मालती शर्मा की शोक सभा में शामिल होने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा पहुंचे मुजफ्फरनगर। भोजन माताओं द्वारा अपनी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन व उप मुख्यमंत्री से किया गया मिलने का प्रयास। कचहरी स्थित सभागार में डॉक्टर संजीव बालियान ने मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे मार्ग के दोहरीकरण को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ किया एक बैठक का आयोजन। महावीर चौक स्थित सभा कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 51वीं पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नगर की गांधी कॉलोनी में चल रही रामलीला में हुआ श्री राम के राज्य अभिषेक घोषणा प्रसंग का मंचन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।